दोस्तों, क्या आपको पता है कि कौन सी ऐसी इंडियन आईटी कंपनी है जिसे इनिशियली एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी के तौर पर स्टार्ट किया गया था? क्या आपको एक ऐसे महान इंडियन बिजनेसमैन के बारे में पता है जो सालाना 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा डोनेट करते आया है? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना मेरे दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ वंडरफुल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो आप सभी लोगों को जानना बेहद जरूरी है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस इन फ्यूचर भी मिलते रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम खालिद है और वॉइस ओवर की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से कुछ 76 इयर्स पहले 1945 में मोहम्मद प्रेमजी नाम का एक व्यक्ति था और इन्होंने एक छोटी सी रिफाइंड ऑयल कंपनी स्टार्ट किया था महाराष्ट्र स्टेट में, जिसका नाम वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड था और उसे ही हम आज विप्रो के नाम से जानते हैं। विप्रो एक ऐसी इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो एट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, बिजनेस प्रोसेस जैसे सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। इंडिया के टॉप 5 आईटी कंपनीज में से एक मानी जाती है विप्रो लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर्स कर्नाटका के बैंगलोर सिटी में मौजूद है। वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड अपने कंपनी के शुरुआती दौर पे ही एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ वेजिटेबल एंड रिफाइंड ऑयल के तौर पर उभरा था, जो कि मार्केट में डिफरेंट नेम्स से ट्रेड किया करता था, जैसे कि किसान, सनफ्लावर एंड कैमल। 1966 में अपने पिता मोहम्मद प्रेमजी की डेथ के बाद मिस्टर अजीम प्रेमजी इस कंपनी के चेयरमैन बने और उस समय वो सिर्फ 21 ईयर्स के थे। 1970s में अमेरिकन कंपनी आईबीएम ने इंडिया से एग्जिट कर लिया और अजीम प्रेमजी को ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लगी और इसीलिए विप्रो कंपनी ने अपना पूरा फोकस न्यू अपॉर्चुनिटीज इन आईटी एंड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री पर शिफ्ट किया। कुछ साल बाद 1977 में इस कंपनी का नाम बदल दिया गया। जब तक ये कंपनी वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और इसके बाद विप्रो प्रोडक्ट लिमिटेड कर दिया गया था। 1982 में इस कंपनी का नाम एक बार फिर से चेंज किया गया था दोस्तों, जब तक ये विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और इसके बाद ये विप्रो लिमिटेड कर दिया गया और आज तक भी ये कंपनी विप्रो लिमिटेड के ही नाम से ट्रेड कर रही है। दोस्तों, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि विप्रो कंपनी में एट प्रेजेंट मोर देन 2,20,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज मौजूद है और वो अपनी सर्विसेज को दुनिया भर के क्लाइंट्स को दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे ले जाते हैं और विप्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में इन डिटेल जानते हैं। विप्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 मेन डिवीजन है। पहला विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग, दूसरा विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग। विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग ये कंपनी इंडिया की टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनीज में से एक है। इतना ही नहीं, ये दुनिया भर में ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज में मौजूद है और स्पेशली एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फेमस है। इस कंपनी के एट प्रेजेंट 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो कि इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, चाइना एंड साउथ अफ्रीका में मौजूद है। विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग ये विप्रो ग्रुप की सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी मानी जाती है, जो कि डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करती है, जैसे कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल वॉश प्रोडक्ट्स, मेल ग्रूमिंग, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल वायर डिवाइसेस, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल लाइटिंग, मॉडलर ऑफिस फर्नीचर के जैसे कारोबार में ये काम करती है। आप में से 90% लोगों ने चंद्रिका सोप यूज तो किया ही होगा, बट मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होगा कि विप्रो कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है। इतना ही नहीं दोस्तों, संतूर सोप, मैक्स क्लीन फ्लोर क्लीनर, गिफी डिश वॉशर, सफा टॉयलेटरी ब्रांड्स और गार्नेट एलईडी बल्ब्स ये सभी विप्रो कंपनी के ही प्रोडक्ट्स है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे जाते हैं। हम विप्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज की दूसरी बड़ी कंपनी विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग ये एक डाइवर्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बिजनेस है, जो कि मेनली अलग अलग सेगमेंट्स में काम करती है, जैसे कि हाइड्रोलिक्स, एरोस्पेस, वाटर ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, इन जैसे बिजनेस में ये काम कर रही है। विप्रो सिर्फ इंडिया की ही नहीं, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट हाइड्रोलिक सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स में से भी एक माना जाता है और ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। विप्रो कंपनी ऑफर्स कस्टमाइज्ड वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस फॉर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आप सभी लोगों को बताता चलूंगा, विप्रो एरोस्पेस के कारोबार में भी काम करती है दोस्तों, और इसीलिए ये इंडिया, इजराइल और यूएस में भी इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मौजूद है और यहाँ से ही वो एरोस्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को दुनिया भर में सप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंपनी ने जापान के कावासाकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके लार्ज एक्सकावेटर्स के लिए हाइड्रोलिक पंप्स को भी मैन्युफैक्चर करती आई है। एट प्रेजेंट नवंबर 2021 में विप्रो कंपनी का मार्केट कैप 3,61,764 करोड़ माना जाता है दोस्तों, और इसी वजह से ये एक लार्ज कैप स्टॉक है।
जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में भी लिस्टेड कंपनी है। इतना ही नहीं दोस्तों, विप्रो लिमिटेड अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी एक लिस्टेड कंपनी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे ले जाते हैं और इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पर नजर डालते हैं। ये कंपनी पिछले 5 साल में कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स देती आई है अपने इन्वेस्टर्स को। साल 2017 में विप्रो कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 रुपीज के आसपास ट्रेड हुआ करता था दोस्तों, और एट प्रेजेंट नवंबर 2021 में 660 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 2017 से लेकर 2021 तक ये कंपनी ने ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे चुके हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस मानी जाती है व्हेन कंपेयर टू द अदर इंडियन आईटी कंपनीज। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर नजर डाली जाए तो ये पता चलता है दोस्तों कि एट प्रेजेंट 73.02% शेयर्स जो है कंपनी के, वो प्रमोटर्स के पास ही मौजूद है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आप कोई ऐसे इंडियन बिजनेसमैन के बारे में जानते हैं जो 20 से 25 करोड़ पर डे डोनेट करते हैं? 2021 में इंडियन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट बाहर आई है और इसके हिसाब से मिस्टर अजीम प्रेमजी, जो विप्रो के फाउंडर है, इन्होंने 9,713 करोड़ डोनेशन में दिया है 2021 में, सिर्फ एक साल के अंदर। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 27 करोड़ पर डे डोनेट करते आए हैं। वैसे तो इस लिस्ट में अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति मौजूद है दोस्तों, पर डोनेशन के मामले में वो सब मिस्टर अजीम प्रेमजी से बहुत बहुत दूर नजर आ रहे हैं। पिछले साल इंडिया में जब कोविड-19 वायरस स्टार्ट हुआ था, उस समय भी अजीम प्रेमजी ने 1125 करोड़ रुपए खर्च किया था पब्लिक को हेल्प करने के लिए, और वो भी बिना किसी पब्लिसिटी के। एक साल में अजीम प्रेमजी ने 9,713 करोड़ डोनेट कर दिया है, और उसी साल सेकंड पोजीशन पर है HCL कंपनी के शिव नादर जी, इन्होंने 1263 करोड़ को डोनेट किया है। इस लिस्ट में तीसरा नंबर आता है मुकेश अंबानी का, जो कि इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के रिचेस्ट पर्सन माने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने सिर्फ 577 करोड़ डोनेशन दिया है इस साल। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज के कुमार मंगलम जी, इन्होंने 377 करोड़ डोनेट किया है इस साल। और अगला नाम आता है अदानी का, गौतम अदानी। इन्हें कौन नहीं जानता, इनके दुनिया भर में कई जगहों पे कोल माइंस और पोर्ट्स मौजूद है, बट जब बात आई डोनेशन की तो ये सिर्फ 130 करोड़ डोनेट किया है इस साल। इतना ही नहीं दोस्तों, मिस्टर अजीम प्रेमजी अपनी बेशुमार दौलत में से ऑलमोस्ट 34% वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए ही खर्च करते आए हैं कई सालों से। 1999 से लेकर 2005 तक मिस्टर अजीम प्रेमजी ने 52,750 करोड़ रुपीस को डोनेट किया है, और उस समय वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन भी माने जाते थे दोस्तों। वैसे तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज मौजूद है, बट एट प्रेजेंट मिस्टर अजीम प्रेमजी इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में भी शामिल नहीं है दोस्तों। फिर भी जब बात आए डोनेशन की तो विप्रो के अजीम प्रेमजी इंडिया के अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ डोनेशन माने जाते हैं, जिन्होंने पिछले साल 2020 में 7,904 करोड़ को डोनेट किया है, और इस साल 2021 में 9,713 करोड़ अपने देश की तरक्की के लिए डोनेट किया है, और वो भी विदाउट एनी पब्लिसिटी। अजीम प्रेमजी को इंडिया का बिल गेट्स भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि कुकिंग ऑयल बनाने वाली एक छोटी सी कंपनी से लेकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनीज को एस्टैब्लिश किया, और कई लाखों हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, और अपनी वेल्थ से मोर देन 50% से भी ज्यादा उन्होंने वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए ही खर्च करते आए हैं। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, मिस्टर अजीम प्रेमजी और उनकी जिंदगी का सफर हर किसी के लिए एक रोल मॉडल है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए बहुत से ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल के दूसरे वीडियोस पर भी जरूर विजिट करिए, और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट लाइक्स और कॉमेंट्स के रूप में जरूर दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।